नमस्कार फ्यूचर आईएएस, क्या हालचाल है आप सभी का। तो अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है तो एनसीईआरटी का एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है और इसका स्ट्रेटजी क्या होगा और कॉमन मिस्टेक क्या होगा और जो प्रो टिप्स होता है इसे कंप्लीट करने का यह कैसे करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि एनसीईआरटी कंप्लीट कैसे करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड एनसीईआरटी का और वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के यहाँ पर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। हम लोग टॉपिक है एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। चाहे आप बिगिनर हों चाहे आप एडवांस लेवल के हों, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। सबसे पहले आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि हम लोगों को एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ने से टाइम ख़राब होता है। तो ये आपका बहुत बड़ा गलत जवाब है, क्योंकि जब आप कोई घर बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले इसका फाउंडेशन मजबूत रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यूपीएससी में एनसीईआरटी इसका फाउंडेशन है। तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी क्यों पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी जो है इसका बैकबोन है। यूपीएससी का बैकबोन एनसीईआरटी है। देन आप टॉपर से भी सुनेंगे या टीचर से भी सुनेंगे तो सभी लोग एडवाइज करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन क्यों पढ़ना है ये आपको कोई नहीं बताता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है। तो कोई भी टॉपर्स हो या टीचर्स हो, सब लोग एडवाइज करते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन ये आपको नहीं बताते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी और कैसे कंप्लीट करनी है। तो देखिए, यूपीएससी का बेस प्लस यूपीएससी का बेस बराबर एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक। जो यूपीएससी का बेस है ना, वो आप लोगों का एनसीईआरटी फर्स्ट है, देन इसके बाद एडवांस लेवल का बुक होता है स्टैंडर्ड बुक। अगर आपको नहीं पता, स्टैंडर्ड बुक मतलब एडवांस लेवल का बुक। जैसे हिस्ट्री में आप लोग पढ़ें, जैसे मैं अभी नीचे आपको बताऊँगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट में कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में यह रहा होगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना हो, क्योंकि आप लोग देखते होंगे जो जितने भी टीचर्स या टॉपर्स हैं कहते हैं 6 से एनसीईआरटी पढ़ो, 6 से एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि 6 से क्यों पढ़ना है। क्योंकि देखो, अगर आप लोग एनसीईआरटी का बुक देखने जाएंगे ना, तो आप लोग यूपीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है, इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस, ऐसे सब सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी जब खोलेंगे तो आप लोगों को देखिएगा एक से, जब आप लोग एक से खोलेंगे तो आएंगे 6 तक। इसके नीचे जितना है ना 1 2 3 4 5, इसमें ना तो हिस्ट्री आता है, ना तो जियोग्राफी आता है, ना पॉलिटी आता है, ना इकोनॉमिक्स आता है, ना साइंस आता है। तो इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि सभी लोग 6 से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि 6 से ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी मतलब इंक्लूड किया गया है। तो इतना बात आपको समझ में आया। देखिए, इसमें कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले आप लोग कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए, जो है हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं। इतिहास को कई भागों में बांटे हैं, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, सभी के ऊपर मैं आप लोगों को प्लान ला कर दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी। तो देखिए, हिस्ट्री जो है वह 6 से 12 तक पढ़ना है आप लोगों को। देन जियोग्राफी है 6 से 12 तक। जियोग्राफी में क्या आता है, जैसे हमारे आसपास के वातावरण को समझना होता है यूपीएससी में। मतलब जियोग्राफी में क्या, जैसे कोई परिवर्तन हो गया, ज्वालामुखी फट गया, मौसम में बदलाव कैसे होते हैं, इन सभी को आप लोगों को जियोग्राफी में पढ़ना होता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट माना जाता है वह पॉलिटी। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि हमारा देश कैसे चलता है, देश में कानून कैसे बनते हैं, कौन कानून बनाता है और नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार है। इन सभी को देखने के लिए आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाया जाता है। आप लोगों को कठिन लग रहा है कि क्यों एनसीईआरटी पढ़ाते हैं सब, क्योंकि अगर आप लोग एक डीएम बन जाते हैं तो आप लोगों को ये समझ में आएगा जितनी भी समस्या हैं आप लोग इसको हल कैसे करेंगे, क्योंकि पूरे इंडिया का जो वातावरण है आप लोगों को समझना होता है। ठीक, इतना बात समझ में आया। देन अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में मतलब यह होता है कि हमारा जो बजट है, मतलब हम लोग का जो कारोबार है, मतलब सरकार पैसा कैसे लाती है, पैसा कैसे आता है, इकोनॉमिक्स में यही सब पूछा जाता है। देन साइंस में आप लोगों को पता होगा नए टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट होता है एंड कौन सी बीमारी कैसे होती है, इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है साइंस में। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर तो मैंने सब 6 से कहा है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है 9 से क्यों कहा है। आप लोग इकोनॉमिक्स 9 से क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखिए आप लोग जाएंगे एनसीईआरटी के जो वेबसाइट होता है मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो 6 से इकोनॉमिक्स नहीं आता, 9 से इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है, 9 से इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है। इससे पहले आप लोगों को जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ये सब आते हैं 6 से, लेकिन यहीं पर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम लोग आता है 9 से। इतना बात आपको समझ में आया होगा। एक टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, सब कुछ मत पढ़ो, बस रिलेवेंट पढ़ो।
आप लोगों को सभी कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोगों को रिलेवेंट पढ़ना है, जो कि यूपीएससी से रिलेवेंट हो, सब्जेक्ट से रिलेवेंट हो। तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एनसीईआरटी आप लोग लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को यूट्यूब पर अभी कोई पढ़ाया नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको यही पढ़ाऊँगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग एनसीईआरटी का वीडियो चाहिए तो। देन अब हम बात करते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है, सही तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। जो एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका है वह क्या होना चाहिए। देखो, आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट या टॉपर्स या टीचर्स गाइड किए होंगे कि एनसीईआरटी आप लोगों को ऐसे पढ़ना है, लेकिन मैं अलग तरीके से कुछ बताऊंगा ताकि आप लोग एक बार पढ़ें तो आप लोगों को पूरी लाइफ पर याद रहे। क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है 1 साल तक चलता है। आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ भूलने में दिक्कत आएगा, मतलब याद करने में दिक्कत आएगा तो आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको यह प्लान बताने वाला हूँ इससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा सही तरीका क्या पढ़ने का। तो मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा, आप लोगों को 3 स्टेप में एनसीईआरटी पढ़ना है। एंड चौथा स्टेप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला स्टेप आप लोगों का है सिर्फ पढ़ो। जो एनसीईआरटी का बुक है सिर्फ इसको आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं हूँ ना आपके पास, मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को एनसीईआरटी एक ही बार में। 3 स्टेप को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक ही बार में पूरे 3 स्टेप फॉलो करके समझा दूँगा। दिन में आपको बताने का प्रयास करूँ। अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको पढ़ा दूँगा तीनों स्टेप एक साथ। दिन हाईलाइट मत करो। जब आप पहली बार पढ़ते हैं ना तो किसी भी पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना है, बस आप लोगों को समझने की कोशिश करना है कि ये कहना क्या चाहता है, ये लाइन क्या कहना चाहता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग जल्दी ख़त्म करने की कोशिश ना करें, आराम आराम से पढ़ें। टाइम लगेगा, मानता हूँ मैं टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग जब इसको पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों को बस बहुत टाइम बच जाएगा और आप लोग क्वेश्चन कोई भी आए, कहीं से भी आए तो आप लोग कर देंगे। देन इसी को समझ में आ गया पहला स्टेप में। देन सेकेंड स्टेप ये है कि आप लोगों को अब जब पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है ना इसको हाईलाइट करनी है। पहले आप लोगों को सिर्फ पढ़ना था, ना हाईलाइट न करना था और इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश नहीं करना था, लेकिन इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है और इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। जो आपको लगे इस चैप्टर से यह शॉर्ट नोट्स बन सकता है, इसको बनाइए और कीवर्ड लिखिए, मतलब कीवर्ड लिखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप लोग नोट करिए। देन अब आगे बात करते हैं थर्ड स्टेप में। फाइनल स्टेप आप लोगों का यही है, सिर्फ हाईलाइट। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जितना भी आप लोग हाईलाइट किए हैं इसको पढ़िए, ठीक। नोट्स का रिवीजन करिए। रिवीजन कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को देखिए आराम से। देखिए, खुद से रिकॉल करिए, मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हैं आप लोग खुद से रिकॉल करिए। आप लोग खुद से रिकॉल करिए कि मैं क्या पढ़ा हूँ आज, मैं क्या सीखा हूँ आज। तो ऐसे ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होता है, आप लोग कितना भी पढ़ लें, आप लोग कितना भी पढ़ लें, अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोगों का पढ़ा हुआ बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, कुछ भी नहीं आप लोगों को याद रहेगा। तो इसमें आप लोग रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं रिवीजन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि रिसर्च किया गया है कि आप लोगों के दिमाग में कोई चीज़ पढ़ेंगे तो कैसे याद हो जाता है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट रिवीजन करना है आप लोगों को 7 दिन में। पहला रिवीजन 7 दिन में करना है। कुछ भी पढ़ें आप लोग, एनसीईआरटी पढ़ें, पहला दिन पढ़ें, इसके बाद 7 दिन के बाद फिर पढ़ना है। और दूसरा रिवीजन कब करेंगे आप लोग, 15 दिन के बाद रिवीजन करेंगे। और थर्ड रिवीजन करेंगे 1 महीने के बाद। अगर आप ये लोग ये 3 स्टेप को फॉलो कर लेंगे ना तो आप लोगों का रिवीजन 4 चांद लग जाएगा। जो रिवीजन है आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखा हूँ मैंने, जितना बार रिवीजन करो, मतलब जितनी बार रिवीजन करोगे इतना ही स्ट्रोंग बन जाओगे, जितनी बार रिवीजन करोगे इतना स्ट्रोंग बन जाओगे। तो ये जो लाइन है आपके लिए बहुत परफेक्ट है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कॉमन मिस्टेक के ऊपर कि आप लोग कौन सी गलतियाँ करते हैं और नए स्टूडेंट कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह बात होता है कि सिर्फ पढ़ते रहना, मतलब आप लोगों को सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, आप लोगों को यह स्टेप फॉलो करना है। जो 3 स्टेप मैंने बताया इसको फॉलो करना है। अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो मैं हूँ ना आपका भाई है, तो आपको पढ़ाएगा फ्री में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ से अगला आता है दूसरा पॉइंट, बिग नोट्स। मतलब चैप्टर तो इतना बड़ा है, चैप्टर छोटा सा है, लेकिन नोट्स आप लोग बना रहे हैं इतना बड़ा। तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों का यही है। आप लोग इतना चैप्टर है तो इसको इतने बड़े नोट्स बनाने का प्रयास करिए। देखिए, ऑल एनसीईआरटी रीडिंग, आप लोग सभी एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है कि आप लोगों को सभी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। सभी एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को
इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है। तो आपका भाई है, आपको भाई सिखाएगा आप लोगों को, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देन एक बार पढ़ छोड़ देना, मतलब एक बार पढ़ कर छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, एक बार पढ़ते हैं देन नेक्स्ट टाइम छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। अगर शुरुआत की हो तो इसको लास्ट तक निभाओगे, राइट। थम्स अप करिए। देन प्रो टिप्स क्या होना चाहिए आप लोगों का, आप लोगों को प्रो टिप्स क्या होना चाहिए। अभी इतना झल्लम झाम किए हो आप लोग, तो झुल्लम झाम किए हो, तो आप लोगों को प्रो टिप्स एक ही लाइन में बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हो तो आप लोगों को बस यही काम करना है, और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो भी आप लोगों को यही काम करना है। प्रो टिप्स में सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें तो आप लोग अपने साथ पीवाईक्यू रखें। आप लोग पीवाईक्यू चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिस पे मैं आप लोगों को नए नए अपडेट्स या जो भी नोट्स है वो मैं आप लोगों को इसी पे डाल देता हूँ। देन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खुद से सवाल बनाओ, मतलब जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ो खुद से सवाल बनाओ। एनसीईआरटी से जो भी चैप्टर पढ़ो, चाहे एडवांस लेवल का बुक पढ़ो, आप लोगों को खुद से इसका क्या सवाल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग अपने दिमाग से सोचकर क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। देन अगला पॉइंट थर्ड, सीए के साथ, मतलब करंट अफेयर के साथ आप लोग अपडेट रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होता है कि आप लोग जो भी एनसीईआरटी पढ़ें इसको सीए के साथ, मतलब करंट अफेयर के साथ लिंक करते चलिए, क्योंकि अगर आप लोग लिंक करते चले जाइएगा तो आप लोगों को सिलेबस के साथ आप लोगों का करंट अफेयर भी कंप्लीट होता चला जाएगा। नमस्कार। एंड अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। एंड आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर जानते हैं और आप लोग किस टॉपिक पर कंफ्यूज है, साथ में कमेंट में यही बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाता रहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। फ्यूचर यस, जय हिंद।